A very good morning to all the students. So today we are going to continue with our third chapter of NCERT, Physics NCERT of 12th standard, that is current and electricity. And the topics that we are going to discuss today are current density, conductance and conductivity. Current density क्या होती है? Current density जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है. Let us suppose we have a conductor. It's a cylindrical conductor. इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन. अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया लेती हूँ, दिस इज माय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर. जैसे मैंने एक स्लाइस काट लिया इसका, वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा. और वो अगर मैं एक यूनिट क्रॉस सेक्शन लेती हूँ एरिया, दिस इज द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका एरिया है 1. इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, दैट विल गिव मी दी करंट डेंसिटी, दैट इज द करंट पर यूनिट एरिया. करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट पास कर रहा है, दैट इज द क्वांटिटी जो हम बोलते हैं करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी एक्चुअल में अगर हम देखें कि अगर हमारे पास इस तरीके का क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दिस, और हमारा जे वेक्टर करंट वेक्टर हमेशा इस डायरेक्शन में होता है. So if I need to find out the current through this cross sectional area, what I will do, I'll take the dot product of j vector and a vector, area vector और j vector का. इसका मतलब कितना कंपोनेंट j वेक्टर का एरिया वेक्टर के पैरेलल है, सिर्फ वही हमारा करंट में कॉन्स्टिट्यूट करेगा. इसलिए I is simply dot product of j vector and a vector. तो इससे हमें पता चलता है जो j वेक्टर है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो ऐसे यूनिट क्या होती है करंट डेंसिटी की? देखो, करंट की यूनिट होती है एम्पियर एंड एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. सो द ऐसे यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर फॉर करंट डेंसिटी. वेक्टर क्वांटिटी है ये. लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने करंट का एक्सप्रेशन डिराइव किया था. करंट इज इक्वल टू ए एन ई वी डी. J is I upon A, A से A gets cancelled, तो J की वैल्यू क्या आती है N E V D, where N is the number density of electrons, E is the charge on electron and V D is the drift velocity of electrons. तो यहाँ पर V D is a vector quantity जिसकी वजह से J is a vector quantity, current density एक vector quantity है. Now ऐसे यूनिट वेट अगर हम देखें इसकी कंडक्टेंस क्या होती है, किसी भी मटेरियल की कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. सिंपल है, जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस कम हो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल एनी मेटल्स जो होते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं जैसे सिल्वर है, उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उनकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है. तो जिस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है उसी फैक्टर पे कंडक्टेंस भी डिपेंड करती है. जैसे लेंथ हो गया, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. इसकी यूनिट क्या होगी 1 अपॉन ओम, दैट इज ओम इनवर्स, और मो भी बोलते हैं इसको या फिर सैमन भी बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं. कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी मैंने बताया था किस किस चीज पे डिपेंड करती है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ और एरिया ऑफ द कंडक्टर, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. किस पे डिपेंड करती है? खाली नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे. तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी 1 अपॉन ओम मीटर, और वी कैन से ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और वी कैन से मो मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मैं लास्ट की किसी वीडियो में मैं ये ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ओवर हियर. देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है. मेरे पास एक कंडक्टर है, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ आयनाइज्ड कोर्स, एटम्स भी बोल सकते हैं उनको. तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इट स्टार्ट्स मूविंग बट इट अंडरगोस कोलिजन. वो इन जो आयनाइज्ड कोर से इनसे कोलाइड करता है और अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. तो इट अंडरगोस अ नंबर ऑफ कोलिजन्स.
तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसका जो एवरेज टाइम है दैट इज टाउ। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, दे विल मूव मोर रैपिडली। तो अगर ज्यादा रैपिडली मूव करेंगे तो जो टाइम होगा दो कोलिजन्स के बीच में वो कम हो जाएगा, एवरेज टाइम। इसका मतलब टाउ डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाउ डिक्रीज हो रहा है। और हमें फॉर्मूला मैंने निकाला था दैट आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। इसका मतलब है कि हमारा एक आर और टाउ का इनवर्स रिलेशन है। अगर टाउ कम होता है तो आर मतलब बढ़ता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अ कंडक्टर? टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सो व्हेन वी हीट अ मेटल कंडक्टर, देन by gaining heat energy electrons move faster and hence the relaxation time decreases। जो relaxation time है ये कम हो जाता है, which results in increase in resistance of the conductor। Therefore with increase in temperature resistance increases for a metallic conductor। metallic conductor के लिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। कैन द सेम एनालिसिस बी डन फॉर रेजिस्टिविटी एज वेल? ऑफ कोर्स। मैंने बताया था रो का फॉर्मूला क्या होगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। m and e are constant, n is also constant, so इससे भी सेम रिलेशन निकल के आ रहा है दैट रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। What will happen when the temperature increases? Tau decreases, so it means the resistivity increases। तो सेम रेजिस्टिविटी के लिए भी होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये एक फॉर्मूला होता है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है? लेट अस सपोज मेरे पास एक कंडक्टर था, इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस थी आर नॉट एट टेम्परेचर टी नॉट, और मैंने इसको डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब मैंने डेल्टा सी टी से टेम्परेचर रेज किया तो टी नॉट प्लस डेल्टा टी नॉट पे इसकी रेजिस्टेंस हो गई आर टी एट अ टेम्परेचर टी। लेट अस सपोज टी नॉट प्लस डेल्टा टी जो है टेम्परेचर है टी, तो टी टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टेंस होगी आर टी, टी नॉट टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टेंस थी आर नॉट। सो डेल्टा टी से मैंने टेम्परेचर को रेज किया है, तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। नाउ इससे हमने एक रिलेशन निकाला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है? देखो जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए हमारा अल्फा पॉजिटिव होता है। इफ अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है। नाउ अगर मैं डेल्टा टी को थोड़ा सा बढ़ाती हूँ, मतलब टेम्परेचर मैंने रेज किया है, तो मेरा आर टी विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन आर नॉट, बिकॉज आर नॉट इज वी आर मल्टीप्लाइंग आर नॉट विद अ क्वांटिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। सो मेरा आर टी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट। इसका मतलब टेम्परेचर रेज करने पर मेरी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है फॉर अ मेटालिक कंडक्टर। नाउ what will happen in case of सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, हमारे पास अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है। सिंस अल्फा इज नेगेटिव, सो दिस क्वांटिटी विल बी स्लाइटली लेस देन 1। अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाती हूँ तो इट मीन्स this quantity will be less than 1, this bracket will be less than 1, so I will get RT will be less than R naught. It means resistance decreases. So for those materials which have positive temperature coefficient of resistance, resistance increases with temperature, and for those materials which have negative temperature coefficient of resistance, resistance decreases with temperature। और वो मटेरियल कौन से होते हैं जिनका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, वो यूजुअली सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सो अगले पॉइंट में मैंने यही समझाया है कि
Yes. For semiconductors or insulators, alpha is negative, and for metal conductors, alpha is positive. Now, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस डिवाइसेस होते हैं, जितने लैब में हम यूज करते हैं, वो कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका के क्यों बने होते हैं? दे आर अलॉयज. हम मेटल्स के नहीं बनाते, हम किसके बनाते हैं? कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका, ये अलॉयज होते हैं. ये इसलिए बनाते हैं जितने भी जो रेजिस्टेंस वायर्स होते हैं, क्योंकि इनका अल्फा जो होता है दैट इज पॉजिटिव बट इट इज स्मॉल. ये स्मॉल होने की वजह से क्या होगा? मैंने फॉर्मूला बताया है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. जब अल्फा की वैल्यू स्मॉल होगी तो डेल्टा टी को मैं कितना भी बढ़ा लूं, सिंस इट इज मल्टीप्लाइड विद अ स्मॉल क्वांटिटी, दिस ब्रैकेट विल बी स्मॉल, तो आर टी जो होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा आर नॉट से. इट मीन्स आर जो रेजिस्टेंस है इट विल नॉट चेंज मच इवन इफ आई चेंज डेल्टा टी सिग्निफिकेंटली. अगर मेरा अल्फा बड़ा है सो दिस आर टी विल इंक्रीज रैपिडली, बट अल्फा की वैल्यू छोटे होने की वजह से टेम्परेचर को बढ़ाने पर भी आर टी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज नॉट मच हायर देन आर नॉट. तो इसलिए, और हम चाहते हैं कि जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें डिवाइसेस का जो टेम्परेचर है वो, देखो टेम्परेचर तो चेंज होगा क्योंकि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है वायर में से, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट्स में दे विल बी अफेक्टेड. Now, effect of temperature on resistivity I have already discussed. Then, the next thing is SI unit. Before that, another quantity, temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity में हम resistance की जगह resistivity लिख देते हैं, that's it. यहाँ पर हम मटेरियल की बात करें, वहां पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, एक वायर की, जैसे वो पर्टिकुलर शेप की थी. यहाँ पर हमें शेप से फर्क नहीं पड़ता, वो मटेरियल से फर्क पड़ता है. तो मटेरियल के केस में अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट डेल्टा टी, एंड इट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. एनालिसिस इज सेम. नाउ वन थिंग आई लेफ्ट कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है. देखो, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है. नाउ दिस क्वांटिटी हैज नो यूनिट एंड वी आर एडिंग सम क्वांटिटी टू इट विच इज यूनिटलेस. अगर ये यूनिटलेस है तो ये भी यूनिटलेस होगा, तो अल्फा डेल्टा टी इज यूनिटलेस. नाउ दिस इज टेम्परेचर जिसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन. तो अल्फा की यूनिट क्या होनी चाहिए? केल्विन इनवर्स, और वी कैन से डिग्री सेल्सियस इनवर्स अगर हमारे डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में है तो सिमिलरली अल्फा की यूनिट अगर के इनवर्स है तो अल्फा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की भी यूनिट क्या होगी? केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, एज वी कैन सी ओवर हियर. Now, SI unit of alpha R is Kelvin inverse. मेटल्स के लिए क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होती है, और सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव. Now, this is the end of this topic. In the next video, we'll be discussing combination of resistances. Resistances को हम किस तरीके से combine कर सकते हैं सीरीज में या फिर पैरेलल में. We'll discuss it in the next video.